नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए हम आज सभी पार्ट 2 बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए आगामी परीक्षा फरवरी में होने वाले। आइए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अणु संख्य गुण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा सी, वाष्प दाब। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, वाष्प दाब को अवनमन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, अवनमन को जो अवनमन लिख दिया है तो यहाँ पर अ कर लीजिएगा अवनमन। तो अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए सूत्र होता है माना कि W1 बराबर 90 ग्राम ले लीजिएगा और W2 बराबर आपको हो जाएगा 19 ग्राम और इसमें से W2 हो जाएगा आपका 6 ग्राम। यूरिया का मोल मास निकालना पड़ेगा तो 60 ग्राम मोल आ जाएगा। जल का मोल द्रव्यमान निकालेगा तो 18 ग्राम यानी 18 ग्राम हो जाएगा। अब N2 निकालना पड़ेगा, 6/60 कर दे तो 0.1 मोल हो जाएगा और N1 निकालिएगा तो 19/18 कर दे तो 5 मोल हो जाएगा। X2 राउल्ट के नियम का आप लोग पालन करेंगे। X2 इक्वल N2/N1 प्लस N2 पर 0.1 और अपॉन 5 प्लस 0.1 और इसको इक्वल कीजिएगा तो 0.1 को अपॉन 5.1 को काटेगा तो लगभग 0.019 यानी 0.002 आएगा लगभग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.002। इसमें सॉल्यूशंस नहीं हो पाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जितना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन उसका सॉल्यूशंस देंगे। कुहासा कोलाइडी बिलियन में ऑप्शन है प्रश्न नंबर 3 है कुहासा कोलाइडी बिलियन में द्रव कण जैसे परिक्षेपित हो रहते हैं, गैस से कण द्रव में प्रक्षेपित रहते हैं, ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित रहते हैं, ठोस कण गैस में प्रक्षेपित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा द्रव जो कण गैस में प्रक्षेपित रहते हैं उसी के कारण कुहासा का प्रकोप होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आदर्श विलयन पता है आपको कि जो राउल्ट के नियम का निगमन करता है, पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का निगमन पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। और भी इसके शर्त आपके नोट्स में होंगे। अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन देखते हैं C6H6 और CCl4। राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर डी CH3 CO और CCl4। ये कहा था निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। बाकी इसमें आपका ABC दोनों है जो आदर्श घोल के निर्माण का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धपरागम में झिल्ली से निकल पाते हैं पर यानी विलायक के अणु, बिल्य के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा विलायक के अणु जो होता है अर्धपरागम में झिल्ली से निकल जाता है। अगला है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। इसमें मोलल सांद्रण की बात हो रही है तो आपके सूत्र आपके सामने रहेगा। घोल का कुल द्रव्यमान दिया 234.2 ग्राम और फिर आपको चीनी के विलय का द्रव्यमान दिया है 34.2 ग्राम। अब तो इसमें विलायक निकालिएगा तो 234.2 माइनस 34.2 से घटा लीजिएगा तो 190 ग्राम आएगा। तो विलायक का द्रव्यमान होता है 190/1000 किलोग्राम में निकालिएगा तो 0.19 kg आ जाएगा। और मोललता के लिए होता है विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान kg में, तो 0.1/0.19 को कीजिएगा तो लगभग 0.526 आएगा, यानी 0 मोल का होगा गणना इसमें लगभग 0.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आपका जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। हिमांक अवनमन पूछ रहा है तो K2SO4 NaCl यूरिया ग्लूकोज। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज होगा। आप इसका सलूशन कर बताइएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 0.2। अगला क्वेश्चन है मोललता को व्यक्त किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मोललता को व्यक्त किया जाता है यानी मोल अपॉन किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम से किया जाता है।
मोल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होता है प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोल जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना होगा? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुगुना। थोड़ा सा आपके हार्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी से उठाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? तो निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका राइट जवाब का हो जाएगा बी, यानी Cr त्रिधनायन। अगला है, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिकतम अवकारक शक्ति होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम का जो होता है जलीय विलयन में क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, तो सांद्रण इकाई तापक्रम से स्वतंत्र होता है मोललता। 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम प्रति सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 मोल घोल की मोललता होगी। ये आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 18.4 मोल। अगला क्वेश्चन है, अणु संख्या गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणु भार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रासरण दाब। 70% सांद्र HNO3 का 250 मिलीलीटर 2.0 मोल विलयन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 ग्राम। फिर आपके साथ न्यूमेरिकल है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल घोल का प्रासरण दाब यानी अधिक होगी? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा सी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। ये भी आपके साथ न्यूमेरिकल है, वाट हाफ का मान निकालना है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.63। ये भी के 1.0 मोल जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उसमें वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए? तो इसका हो जाएगा डी, जल मिलाया जाए। जल मिलाने से इसका उन्नयन स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके 68.5 ग्राम सुक्रोज अणु भार इसका दिया है 342 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने से विलायक का हिमांक यानी जल का KF दिया है 1.86 ग्राम मोरी। तो यहाँ से आपको हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन में हो जाएगा ए, -0.372 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में ज़्यादा मिलता है आपको बिलियन से। 16.02 × 10⁻20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित हो तो उस जलीय विलयन का सांद्रता होगी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 मोल। अगला क्वेश्चन है कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते कहलाते हैं। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर समपरासारी। समपरासारी कहलाता है जिसमें विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है ताप पर, तो उसको समपरासारी कहते हैं। BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्रासरण दाब इस क्रम में होंगे। इसको सेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहला आपका राइट जवाब है BaCl2 NaCl C6H12O6 के। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 0.1 मोल ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है इसमें, निम्नलिखित जलीय विलयन में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.01 मोल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है, सोडियम को मिस्टेकिंग से लिख दिया मोडियम, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, सोडियम है। तो सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय घोल के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kv बराबर 0.5 के मोल प्रति दिले है।
तो इसमें से राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी 100.2 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सोल्यूशंस इसमें नहीं हो पा रहा है। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है, तो टेट्राहेड्रल के लिए है बी 0.225 से 0.414। इसका सबका सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन इसमें सोल्यूशंस नहीं हो पा रहा। राइट जवाब का बी हो जाएगा। अलग हो जाए बिलियन में बिल्य की मोललता किस यूनिट में व्यक्त होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी मोल किलोग्राम प्रति विलायक। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड में विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जवाब हो जाएगा बी सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव के कारण सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। अगला क्वेश्चन है सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः है। ये पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे अपने 26 से 32। 26 यानी सीसीपी का मतलब है 74% जो होती है एफसीसी का, उसमें से 26% आपको खाली स्पेस होता है। और बीसीसी जिसका होता है 68% होती है बीसीसी की 68% संकुलन क्षमता आपने पढ़ा था। और एफसीसी जिसको हम लोग एचसीपी के नाम से भी जानते हैं बीसीसी, इसका होता है 74%। तो 100 में से आप घटाकर इसको बता सकते हैं कितना परसेंट खाली जो स्पेस रहता है, यानी 26%, और इसका हो जाएगा 32%। अगला है निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए बिकमैन्स थर्मोमीटर उपयुक्त होता है। अगला राइट जवाब का हो जाएगा सी तापक्रम में अंतर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलायक विलयन की मोलल सांद्रण होती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इकाई। ऊष्मा और विद्युत का चालक है। अच्छा क्वेश्चन है। ऊष्मा और विद्युत का चालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है, चारकोल नहीं करता है, हीरा नहीं करता है, एंथ्रासाइट कोक नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। प्रासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि होता है बार्केले तथा हार्टले विधि। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अवक्षेपित और नमन किसी से अवाष्पशील है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्य के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी बिलियन के अपेक्षित वाष्प घनत्व और नमन 0.2 है, तो उस बिलियन में बिल्य की मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाजों की संख्या की गणना करना तो 0.2 होगा, सेम वही होता है। अगला निकालेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी तथा डी के सम मोलर जलीय विलयन के क्वथनांक का क्रम सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए ग्रेटर डी है, तो उसके हिमांक का क्रम होगा। ये आपका राइट हो जाएगा सी डी ग्रेटर, उल्टा कीजिए डी ग्रेटर बी, डी से बी और बी से ए से ग्रेटर हो जाएगा बी और ए से ग्रेटर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी यदि 300 डिग्री केल्विन पर उस विलयन का प्रासरण दाब 0.0821 वायुमंडल आर का मान दिया है आपका मोल प्रति, तो इसको निकालेंगे। सोल्यूशन अगर कॉपी में करेंगे तो आपको आएगा 0.3 × 10⁻²। अगला प्रासरण दाब की इकाई है। सबसे स्मार्ट क्वेश्चन है। प्रासरण दाब की इकाई है वीवीआई, इसको लगा लीजिए एटीएम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग कहते हैं प्रासरण दाब का। अगला है अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से ऑप्शन है पहला अंडा फूल जाता है, अंडा सिकुड़ जाता है, तो इसमें राइट जवाब हो जाए अंडा का होता है सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 आपका सोल्यूशंस निकालना, इसका भी राइट जवाब देख लीजिएगा सी यानी 8.35 एटम हो जाएगा। और 40 चलिए इतने क्वेश्चन पर आपको रोकते हैं आज अपने वीडियो को। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगला चैप्टर जो आपको होगा लेसन 3, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT से फिर रिलेटेड आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।